हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टेलनेट। सो टेलनेट का वर्किंग क्या होता है, कैसे होता है, ये सब आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टेलनेट। सो टेलनेट मीन्स टर्मिनल नेटवर्क। इट इज अ स्टैंडर्ड TCP/IP प्रोटोकॉल फॉर वर्चुअल टर्मिनल सर्विस। सो ये TCP/IP प्रोटोकॉल है। ओके, अब वर्किंग देखते हैं। So Telnet is a client server application that allows the user to log on to a remote machine, giving the user access to the remote system. So Telnet ये client server application है, वो user को allow करता है कौन से भी दूर present machine में भी हम access कर सकते हैं. The user send the keystroke to the terminal driver where the local operating system accept the characters but does not interpret them. Yes, यहाँ पे देखते हैं diagram में. So देखिए, फर्स्ट अगर की स्ट्रोक्स एंटर करते हैं यूजर, सो वो ड्राइवर टर्मिनल में पहले इंसर्ट होती है। मीन्स वर्ड कि यहाँ पे वो एक्सेस कर सकता है बट कोई भी वर्क या फिर कोई भी क्वेरी को सॉल्व नहीं कर सकता है वो क्लाइंट लोकेशन पे। यस, ये क्लाइंट लोकेशन है एंड दिस इज सर्वर। यस, एंड दिस इज द इंटरनेट। नेक्स्ट, अ टर्मिनल ड्राइवर करेक्टली इंटरप्रेट द की स्ट्रोक ऑन अ लोकल टर्मिनल और टर्मिनल इम्यूरेटर। जब लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद टर्मिनल ड्राइवर के पास वो क्वेरी आती है तो वो फिर इंटरप्रेट करता है वो क्वेरी को। द कैरेक्टर्स आर सेंट टू टेलनेट क्लाइंट विच ट्रांसफॉर्म द कैरेक्टर्स टू यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट कॉल्ड NVT, that is Network Virtual Terminal Characters, and delivers them to the local TCP/IP protocol stack. जो भी क्वेरी यूजर इनपुट करता है वो ट्रांसफॉर्म होती है NVT में। मीन्स वॉट कि जो भी टेलनेट का काम है वो ट्रांसफॉर्म करना, जो भी यूजर की क्वेरी है वो ट्रांसफॉर्म करना NVT में, एंड फिर वो स्टोर होती है लोकल TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक में। यहाँ पे लोकल TCP/IP प्रोटोकॉल आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे वो फिर स्टोर हो जाती है ट्रांसफॉर्म होने के बाद। देन नेक्स्ट इज द कमांड्स और टेक्स्ट इन NVT फॉर्म travel through the internet and arrive at the TCP/IP stack at the remote machine. Here our characters are delivered to the operating system and passed to the telnet server, which changes the character to the corresponding characters understandable by the remote computer. यहाँ पे स्टैक में जो क्वेरी स्टोर्ड है, जो की स्ट्रोक स्टोर्ड है, वो डायरेक्टली टेलनेट सर्वर के पास आते हैं और जो ये रिमोट मशीन को अंडरस्टैंडेबल हो वो लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करते हैं फिर से। Yes, however, the characters cannot be passed directly to the operating system because the remote operating system is not designed to receive character from telnet server. It is designed to receive characters from terminal driver. So telnet server से directly operating system के पास नहीं जाती है क्योंकि इसका जो डेटा है वो डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो टेलनेट सर्वर का डेटा फर्स्ट टेलनेट ड्राइवर में जाता है और फिर वो कन्वर्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भेज देता है। A piece of software called pseudo terminal driver is added which pretends that the character are coming from a terminal. So यहाँ पे जो terminal driver हम बोलते हैं वो है pseudo terminal driver। तो ये क्या प्रिटेंड करता है, जो भी हमारे पास डेटा आया है या फिर कोई क्वेरी आई है या फिर कोई भी की स्ट्रोक्स आए हैं वो टर्मिनल से ही आए हैं, ये प्रिटेंड करता है। यस, and last is the operating system then passes the character to the appropriate application program. फिर सारी क्वेरी सॉर्ट होके वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को सेंड होती है। यस, इट्स इजी, बहुत ही इजी है। आप ये डायग्राम ध्यान में रखो एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर एग्जाम। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।